बगंदर क्या है, बगंदर के होने के कारण क्या हैं, बगंदर के लक्षण क्या हैं, करेंगे ट्रीटमेंट कि बगंदर से बचने के लिए हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए या क्या हमें इलाज लेना चाहिए। एनल की एबनॉर्मल कंडीशन। एनएस होता है हमारा गुदा मार्ग। गुदा मार्ग आप लोग जानते हैं सभी, जहाँ सुबह सुबह हम जहाँ फ्रेश होते हैं, पोटी वाले रास्ते को हम गुदा मार्ग के नाम से जानते हैं। गुदा मार्ग के अंदर जो इंटरनल वॉल अंदर के रास्ते, वहां पर पेनफुल क्रैक आ जाते हैं। हम बात करेंगे कोजिज की, कारणों की। लार्ज तथा हार्ड स्टूल पास करना कारण है। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज एंड बोवल मूवमेंट, दस्त, बहुत ही पुराने दस्त कि काफी समय से दस्त लगे हुए हैं, उसमें भी हम कभी कभी बगंदर को देखने को मिलता। एनल इंटरकोर्स था, उसी के अलावा एनल कैंसर, कि कैंसर हो गया गुदा मार्ग में। ब्लड की डोटेड आपको मिलेंगी, ब्लड आपको दिखेगा हल्का हल्का लगा हुआ उन पर, तो वो ब्लड बवासीर वाला ब्लड नहीं होगा। बवासीर में क्या होता है, पाइल्स में तो पहले ब्लड निकलता है फिर हम फ्रेश होते हैं। इसमें फ्रेश होने के साथ साथ, यानी कि जो हम स्टूल पास करते हैं उसके साथ साथ ही ब्लड लगा हुआ आएगा। Hello guys, नमस्ते। This is Dr. हिमांशु शर्मा. I am a जनरल फिजिशियन एट ज्योति क्लिनिक सुनारिया चौक रोहतक। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खुश व स्वस्थ होंगे। दोस्तों जैसा कि आप सब लोगों ने देखा होगा कि मैंने पिछली वीडियो बवासीर के ऊपर डाली थी। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी और आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। आज उसी वीडियो से मिलती जुलती एक और डिजीज मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, और इसको भी हम बवासीर के तरह एक वैसा ही रोग मानते हैं। उसको आप सब लोग बगंदर के रूप नाम से जानते हैं। आप लोगों ने सुना होगा बवासीर बगंदर, यानी कि पाइल्स एंड फिशर या फिस्टुला। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बगंदर के बारे में। बगंदर क्या है, बगंदर के होने के कारण क्या हैं, बगंदर के लक्षण क्या हैं, क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं अगर किसी व्यक्ति को बगंदर हो जाए। तो लक्षण के बाद हम करेंगे ट्रीटमेंट कि बगंदर से बचने के लिए हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए या क्या हमें इलाज लेना चाहिए। तो दोस्तों आज पूरी जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर दूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों कि एक वीडियो को बनाने में काफ़ी समय लगता है, तो ये समय निकाल कर मैं आप लोगों के टाइम पर आप लोगों को बीमारियों से रिलेटेड जानकारियां देता रहता हूं। तो आप लोगों से सिर्फ इसके बदले में एक ही उम्मीद रखता हूं कि आप लोग जो मेरी वीडियोस देखते हो तो साथ के साथ उस वीडियो को शेयर किया करो, ताकि वो वीडियो किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचे और कोई ज़रूरत वाला व्यक्ति उस वीडियो का लाभ उठा सके। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर यही विनती करता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मेरी वीडियोज़ को शेयर किया करें, ताकि किसी गरीब व्यक्ति की हेल्प हो जाए आपके माध्यम से। तो आप लोगों को भी काफ़ी खुशी होगी कि किसी की आपने हेल्प की है आप दिल से। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। बगंदर, बगंदर क्या है? एनल की एबनॉर्मल कंडीशन। एनएस क्या होता है ये पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एनएस होता है हमारा गुदा मार्ग। गुदा मार्ग आप लोग जानते हैं सभी, जहाँ सुबह सुबह हम जहाँ फ्रेश होते हैं, पोटी वाले रास्ते को हम गुदा मार्ग के नाम से जानते हैं। तो एनएस की एबनॉर्मल कंडीशन, जिसमें एनएस की इंटरनल वॉल पर पेनफुल क्रैक आ जाते हैं। गुदा मार्ग के जो इंटरनल वॉल होती है, गुदा मार्ग के अंदर जो इंटरनल वॉल अंदर के रास्ते, वहां पर पेनफुल क्रैक आ जाते हैं। पेनफुल क्रैक यानी कि आपको वहां पर दर्द होगा और छोटे छोटे जख्म या फोड़ा फुंसी बनने लग जाएंगे, या कभी कभी पस फॉर्मेशन भी हो जाती है, उसके अंदर पस या पीप भी बन जाती है। इसी को हम बगंदर मानते हैं और इसी को बगंदर के रूप में हमें बताया गया है। तो आगे बताते हैं कि बगंदर के कारण क्या है, कोजिज, और उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, लक्षण, एंड उसका ट्रीटमेंट क्या है, इलाज। तो ये चीजें इस वीडियो के अंदर बताते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कोजिज की, कारणों की, कि बगंदर के क्या क्या कारण होते हैं, बगंदर होने के पीछे क्या क्या कारण होते हैं। तो पहला कारण इसका जो माना गया, लार्ज तथा हार्ड स्टूल पास करना। लार्ज लंबा या बड़ा, या हार्ड
कठोर स्टूल, जिसको हम कहते हैं लैट्रिन, वो टाइट ना हो और ज्यादा मात्रा में, जैसे भाई कई बंदे फ्रेश होते हैं तो फ्रेश होते टाइम वो आधा आधा घंटा ले लेते हैं, तो वो बिल्कुल गलत होता है। आधे घंटे तक हम बैठते हैं ना तो गुदा मार की हमारी सारी नसें खींच जाती हैं और वो जो कि आगे आने वाले समय में बगंदर का रूप ले लेती हैं। तो पहला जो कारण है वो यही बताया गया, लार्ज तथा हार्ड स्टूल पास करना। दूसरा जो कारण है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज एंड बोवल मूवमेंट, कब्ज और बोवल मूवमेंट के दौरान भी बगंदर हो सकता है। तो कब्ज आप बिल्कुल भी ना बनने दें और कब्ज से बचने के लिए निश्चित रूप से समय समय पर आप पपीता खाएं, खूब पानी पिएं, लिक्विड डाइट जितना ज़्यादा रहेंगे उतना आप कॉन्स्टिपेशन से बचेंगे। तीसरा मुख्य कारण हम क्या मानते हैं इसके अंतर्गत, तीसरा कारण है कि क्रोनिक डायरिया। क्रोनिक डायरिया यानी कि बहुत ही पुराना दस्त, बहुत ही पुराने दस्त कि काफी समय से दस्त लगे हुए हैं, उसमें भी हम कभी कभी बगंदर को देखने को मिलता है, उस पेशेंट में भी बगंदर हो जाता है। चौथा कारण मुख्य रूप से क्या माना जाता है, एनल इंटरकोर्स। एनल इंटरकोर्स यानी कि गुदामार्गीय मैथुन, एनल इंटरकोर्स था। उसी के अलावा एनल कैंसर, कि कैंसर हो गया गुदामार्ग में, तो उससे भी बगंदर का रूप हमें देखने को मिलता है। उसके अलावा क्या हो सकते हैं, जैसे चाइल्ड बर्थ यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान जब बच्चे का जन्म होता है, जब भी बगंदर होने का कारण बन जाता है। उसके अलावा जैसे कि बोवल इन्फ्लामेटरी डिजीज, बोवल के अंदर इन्फ्लामेशन यानी कि स्वेलिंग, सोजन आ जाना, ये, और दूसरा क्रोन डिजीज। तो ये विभिन्न तरह के 7-8 कारण मैंने आप लोगों को बताए हैं। इन कारणों से ही निश्चित रूप से बगंदर होता है। उसके अलावा अब हम बात करेंगे इनके मुख्य रूप से साइन एंड सिम्टम्स की लक्षण क्या है। अगर कोई व्यक्ति या कोई बंदा या कोई पेशेंट हमें दिखता है कि इसको मतलब भाई पहचाने वो कि इसको बगंदर है या नहीं है, क्योंकि बगंदर वही पहचान सकता है जो इसके लक्षणों को अच्छे भली भांति रूप से जानता हो, वही बगंदर को पहचान सकता है। तो क्या लक्षण दिखाई देंगे हमें, तो पहला लक्षण ये होगा कि स्टूल की साइड लाइनिंग पर जब हम सुबह फ्रेश होते टाइम स्टूल जो हमें पास करते हैं, जो लेटरिन पास करते हैं, उसके साइड वॉल पर ब्लड की डॉटेड आपको मिलेंगी, ब्लड आपको दिखेगा हल्का हल्का लगा हुआ उन पर। तो जब हम फ्रेश होंगे, फ्रेश के साथ साथ ब्लड आएगा, तो आप पहचान सकते हैं कि इसको बगंदर है। और वह ब्लड बवासीर वाला ब्लड नहीं होगा। बवासीर में क्या होता है, पाइल्स में तो पहले ब्लड निकलता है फिर हम फ्रेश होते हैं। इसमें फ्रेश होने के साथ साथ यानी कि जो हम स्टूल पास करते हैं उसके साथ साथ ही ब्लड लगा हुआ आएगा। तो आप पहला लक्षण ये देख सकते हैं कि हम कैसे पहचाने कि स्टूल की साइड लाइन पर ब्लड दिखने को मिलेगा। दूसरा मुख्य रूप से लक्षण क्या मान सकते हैं, जहाँ पर भी अफेक्टेड पार्ट है, जहाँ पे भी हमें मतलब जो ग्रस्त है जो बीमारी से, बगंदर से, उस पार्ट में बर्निंग सेंसेशन होगी, जलन बहुत ज्यादा होगी आप लोगों को। आपको बैठे बैठे, लेटे लेटे, चलते चलते, घूमते घूमते, जब आप मतलब कहीं भी शांति नहीं मिलेगी, आपको एक अंदर से जलन लगी रहेगी। बैठोगे तो बर्निंग सेंसेशन और ज्यादा बढ़ेगी। और दूसरा, बर्निंग सेंसेशन के साथ साथ सीवियर पेन, बहुत ज्यादा पेन होगा और यह पेन कुछ समय तक बना रहता है। तो ये दूसरा लक्षण हमने निश्चित रूप से आप लोगों को बताया है। तो लक्षण आप लोगों को पता चली गया। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की, कि हमें क्या ट्रीटमेंट लेना है। तो मैं ट्रीटमेंट बताता हूँ आप लोगों को कि पहले तो इसमें ना आप लोगों को जो देसी इलाज वो बताता हूँ। गर्म पानी का एक बर्तन ले लिया बड़ा सा, जिसमें आप बैठ सकें अच्छे से, पूरे कपड़े निकाल कर जहाँ पर आप आराम से बैठ सकें, वहाँ पर हमें अपनी फिशर की बात करवाना है। बात करवाना यानी कि उसको मतलब 5-10 मिनट तक सिकाई करवानी है। सिकाई करवाने से आपको बहुत राहत मिलेगी, बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। उसके अलावा अगर फिर भी आपको रिलीफ नहीं मिलता तो उस पानी में, गर्म पानी में आप KMnO4, जिसे हम पोटेशियम परमैंगनेट के नाम से भी जानते हैं, KMnO4 की 1 चुटकी की मात्रा में डाल सकते हैं पानी के अंदर। पानी रेड कलर का हो जाएगा और फिर उसमें बैठ के सिकाई कर सकते हैं। तो ये तो इसका देसी ट्रीटमेंट हो गया। उसके अलावा एलोपैथ में अंग्रेजी दवाइयाँ आप क्या क्या ले सकते हैं। सबसे पहले तो कॉन्स्टिपेशन ना बनने दें। कॉन्स्टिपेशन मुख्य रूप से लक्षण माना जाता है इसका कि कॉन्स्टिपेशन अगर जिस पेशेंट को रहेगी
तो उसको आगे आने वाले टाइम में पाइल्स या फिशर हो सकता है डेफिनेटली। तो कॉन्स्टिपेशन मत बनने दे, पहला तो यही बताऊंगा ट्रीटमेंट। कॉन्स्टिपेशन अगर किसी को बनी भी हुई है तो वो उसके लिए एक सिरप आता है लैक्टुलोज नाम करके, ये एक लैक्जेटिव सिरप होता है। वो लैक्जेटिव सिरप आप 10 ml सुबह शाम ले सकते हैं। उसके अलावा गैस के लिए आप पेंटोप डी कैप्सूल ले सकते हैं, जिसके अंदर पेंटाप्राजोल और डोमपेरिडोम नाम के साल्ट होते हैं, वो आप सुबह शाम खाली पेट ले सकते हैं। उसके अलावा आप एंटीबायोटिक ऑगमेंटिन 625 ले सकते हैं, जिसके अंदर अमोक्सिक्लेव एंड पोसेटियम क्लेविनेट होता है, वो आप सुबह शाम ले सकते हैं। एंड पेन के लिए, दर्द के लिए या बर्निंग सेसेशन के लिए आप टैबलेट फ्लैक्सिब ले सकते हो, जिसके अंदर आइबुप्रोफिन और पैरासीटामोल साल्ट होते हैं। तो ये आप मुख्य रूप से ले सकते हैं। उसके अलावा हमें एक ऑइंटमेंट आता है क्रीमा जेल नाम के करके, क्रीमा जेल, वो 2% में होता है। तो जहाँ पर हमें फिशर है वहाँ पर हम उसकी मसाज कर सकते हैं दिन में 2 बार क्रीमा जेल से। जो भी आपका बगंदर का जो फोड़ा है वो आपका बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो ये ट्रीटमेंट इसका निश्चित रूप से बताया है। तो अभी बात करेंगे हम, कॉजेज हो गए, इसके सिम्टम्स हो गए, ट्रीटमेंट हो गया। अभी बात करेंगे हम इसके इंस्ट्रक्शंस बचाव के, कि इससे कैसे बचा जाए। तो यही बताऊंगा कि जो व्यक्ति सुबह टाइम से खाना नहीं खाता और पूरे पूरे दिन भूखा रहता है, उसमें इसके चांस बढ़ जाते हैं, तो निश्चित रूप से आप खाना खाएं। दूसरा, ज़्यादा अगर आप सीटिंग जॉब करते हैं, कि भाई आप ड्राइविंग करते हैं लंबी लंबी 5-5, 10-10 घंटे, तो उसका अवॉइड करें। ज़्यादा देर बैठने से भी पाइल्स या फिशर हो सकते हैं। तीसरा, ऑयली और फैटी चीज़ें अवॉइड करो, इनको बिल्कुल मत खाओ। चौथा, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप लिक्विड लें, नारियल पानी, मौसमी जूस एंड सिंपल वाटर, ये ज़्यादा मात्रा में, या ग्लूकोन-डी का वाटर, ये चीज़ें आप ले सकते हो। तो ये मुख्य रूप से इसके इंस्ट्रक्शन माने गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ कृपया करके लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आगे मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पर, किसी नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।